नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। विजय फैक्टर में आज बात करेंगे कन्हैया कुमार फैक्टर की। तो कन्हैया कुमार बिहार में अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये पलायन रोकने से संबंधित है, बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित है। अब तीन बड़े सवाल उठते हैं कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा से आखिरकार कांग्रेस को क्या लाभ होगा। क्या बार्गेनिंग, कांग्रेस हार्ड बार्गेनिंग लालू प्रसाद यादव से सीट शेयरिंग के मामले में कर पाएगी या नहीं। दूसरा, कन्हैया कुमार को व्यक्तिगत तौर पर क्या लाभ होगा, उनकी सियासी हैसियत, सियासी कद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बिहार में वो अपनी राजनीति को स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार की यात्रा से नीतीश कुमार की सरकार पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो परीक्षा लीक के मामलों में सख्ती बरतेंगे, क्या वो पलायन रोकने के लिए किसी बड़ी योजना की घोषणा करेंगे, क्या वो बेरोजगारों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए अगले 6-7 महीने जो चुनाव के बाकी हैं उसमें कुछ खास काम करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है कि जिनके लिए यात्रा निकाल रहे हैं वो कितनी बड़ी संख्या में कन्हैया कुमार से जुड़ेंगे। बेरोजगार लड़के, युवा लड़के, कितना उनका खुद का भला होगा और कितना कन्हैया कुमार की यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस की झोली में वोट डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कन्हैया कुमार ने चुनाव मैदान में उतर कर एक हलचल सी पैदा करने की कोशिश की है बिहार की राजनीति में। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है बिहार में, चार युवाओं के बीच में मुकाबला एक तरह से हम कह सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, 17 महीने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बेरोजगारों का मुद्दा उठाते रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते रहे हैं। 17 महीने में 2 लाख नौकरियां देने का वो दावा कर चुके हैं। दूसरे एक युवा हैं, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, जो पिछली बार हनुमान की भूमिका में थे, इस बार देखते हैं किस भूमिका में आते हैं। तीसरा है वुडबी। वुडबी से इसका मतलब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, वो राजनीति में आएंगे 100%। कहा जा रहा है कि 30 मार्च के बाद खरमास वाला जो सिलसिला है वो खत्म होगा, उसके बाद वो राजनीति में उतर सकते हैं। तो वो किस तरह से राजनीति में पहले पहले कदम कैसे पड़ते हैं, वो भी युवा हैं, क्या बोलते हैं। पीके, प्रशांत किशोर, इन सब से तो ज़्यादा उम्र दराज हैं, लेकिन आज की राजनीति के संदर्भ में फिर भी एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास लेकर आए हैं। इन्होंने भी स्वराज यात्रा निकाली थी। इनकी यात्रा में भी बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये था कि आखिर ये तो आप सोचो, जिसको वोट दे रहे हो उसने वोट लेने पर के बाद, सत्ता में आने के बाद, कुर्सी संभालने के बाद, लाल बत्ती की गाड़ी लेने के बाद, बड़ा सरकारी बंगला लेने के बाद आपके लिए क्या क्या किया। ये बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर ले रहे हैं। तो कन्हैया कुमार भी बड़े अच्छे तर्कशास्त्री हैं, जेएनयू से पढ़ाई की है, बहस बहुत अच्छी करते हैं। तो कुल मिलाकर इन चार युवाओं में मुकाबला है। कन्हैया के साथ कृष्ण है, तो यात्रा सफल होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ डबल टाइप मामला है या नहीं है। कृष्णा अल्लावरू की बात मैं कर रहा हूँ, जो राहुल गांधी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बिहार भेजा है, जो इस समय ग्राउंड रिसर्च में, सर्वे करने में लगे हुए हैं। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा से 1 महीने की, करीब 1.25 महीने की यात्रा है। 16 अप्रैल को, एग्जैक्ट 1 महीने की, 16 मार्च को शुरू हुई थी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर ये खत्म हो जाएगी। 4 चरण में ये यात्रा चलेगी। तो इससे युवा कितना जुड़ेगा, युवाओं को कौन जोड़ेगा। स्थानीय स्तर का, जहाँ से यात्रा गुजरेगी वहाँ का कार्यकर्ता जोड़ेगा। कार्यकर्ता किसके कहने पर काम करेगा, स्थानीय नेता के कहने पर काम करेगा। स्थानीय नेता किसके कहने पर चलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के कहने पर चलेंगे, क्योंकि बहुतों की नियुक्ति उन्हीं के हाथों से हुई है और अखिलेश प्रताप सिंह और कन्हैया कुमार के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं।
अखिलेश प्रताप सिंह और तेजस्वी यादव के बीच संबंध अच्छे हैं। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार भी आपस में फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को, क्योंकि दोनों, खास तौर से तेजस्वी यादव एक बड़े प्रतियोगी के रूप में कन्हैया कुमार को देखते हैं। लालू भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब यात्रा अगर सफल हुई, राहुल गांधी ने तो पूरा भरोसा जताया है। आगे कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद राहुल गांधी 1 या 2 दिन के लिए इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर यात्रा सफल होती है, इसकी जिक्र करें उससे पहले एक बात कहना ज़रूरी है। बहुत लंबे समय बाद ये देखा जा रहा है कि जहां चुनाव अभी 7-8 महीने दूर है, वहां कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है। नहीं तो कांग्रेसी चुनाव की घोषणा होने के 1-आध महीने पहले ही जागते हैं। वो भी फिर टिकट के लिए मारामारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिहार में एक नया तेवर, एक नया विश्वास कांग्रेस में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके प्रतीक कुछ हद तक, मैं कहूँगा कुछ हद तक, कन्हैया कुमार बन चुके हैं। क्या कन्हैया कुमार अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी का जो विश्वास मिला हुआ है उसके जरिए वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर इतना दबाव डाल पाएंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर जब बार्गेनिंग होगी तो कांग्रेस हार्ड बार्गेनिंग की स्थिति में आएगी। पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, मूर्खतापूर्ण 70 सीटें लड़ी थी, क्योंकि इन 70 में से करीब 25-30 ऐसी सीटें थी जहां अगर लालू भी अपने उम्मीदवार खड़े करते तो भी हार जाते, क्योंकि लालू की पार्टी 2 या 3 लगातार चुनाव हार चुकी थी। 70 में से 19 जीते। कायदे से कांग्रेस 40-42 पर लड़ी, उसमें से 19 जीती थी। इस बार क्या कन्हैया कुमार की यात्रा पर सब कुछ निर्भर है राहुल गांधी का? अगर कन्हैया की यात्रा बहुत सफल हो गई और लालू या तेजस्वी यादव अड़ गए कि कांग्रेस को 20, 25, 30 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे, तो क्या कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने का सोच सकती है? क्या नीतीश कुमार और वाम दलों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन भी तैयार हो सकता है? संभावनाएं हैं, ये सब दूर की कौड़ी है, लेकिन संभावनाएं हैं। अब कन्हैया कुमार की बात करते हैं। बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, हार गए। वामपंथी टिकट पर चुनाव लड़ा, हार गए। कांग्रेस टिकट पर चुनाव हार गए। दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। ऐसे में कन्हैया कुमार को क्या बिहार का एमएलए का चुनाव लड़ाया जाएगा? अगर लड़ाया जाएगा तो क्या उनको लड़ना चाहिए? अगर वो लड़ गए और हार गए तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। अगर वो लड़कर जीत जाते हैं और मान लीजिए उनका महागठबंधन सत्ता में आ जाता है तो उनकी लॉटरी निकल सकती है। लेकिन अगर सत्ता में नहीं आता तो कन्हैया कुमार बहुत हद तक एक एमएलए के नाते बिहार तक सीमित होकर रह जाएंगे, जबकि कांग्रेस को, राहुल गांधी को उनकी ज़रूरत देश भर में है। तो क्या कन्हैया कुमार ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वो मजबूत करें, संगठन मजबूत करने में कामयाब हों, तो महागठबंधन सत्ता में आ जाए तो राज्यसभा उनको क्या राहुल गांधी भेज देंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दूर है? ये एक परिस्थितियों से निकली हुई एक मंथन की बात हो रही है। इसमें कितने अगर मगर किंतु परंतु लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिहार में हाल ही में सी वोटर ने जो अपना सर्वे किया था उसमें भी ये बताया गया था कि 45% लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। 42% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे थे। क्यों पसंद कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने समय में रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और 2 लाख के आसपास नौकरियां देने का दावा किया था। नीतीश कुमार इस मामले में 18% पर थे। तीसरे नंबर पर कौन था? तीसरे नंबर पर नए रंगरूट बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर थे 16% के साथ। उनके साथ भी युवा बड़ी संख्या में जुड़ा रहा। परीक्षा लीक के मामले में वो छात्रों के साथ हड़ताल पर या विरोध प्रदर्शन में भी बैठे थे। तो स्वराज यात्रा में भी उन्होंने इसी को अपने अभियान का बड़ा हिस्सा बनाया था, जिसको अब कन्हैया कुमार भी बनाने की सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यात्रा अभी शुरुआती दौर में है। अखबारों का सहयोग मिल नहीं रहा, टीवी चैनलों का भी वो सहयोग नहीं मिल रहा जो ऐसा कि कन्हैया कुमार उम्मीद कर रहे थे।
डिजिटल मीडिया में उनको थोड़ी बहुत अभी प्रेजेंस उनकी दिखनी शुरू हुई है। भारत जोड़ो की यात्रा की तर्ज पर यह यात्रा हो रही है, लेकिन बिहार में कांग्रेस का संगठन छिन-भिन है। बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस इस या उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लालू यादव के साथ मोटे तौर पर, तो अपना संगठन हर जगह खड़ा भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि लालू जानते हैं कि बिना कांग्रेस के सत्ता में आना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ सवर्ण वोट भी है। अब कन्हैया कुमार भूमिहार हैं, उनके लिए बड़ा गलत हो जाता है कम्बिनेशन। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी गलत कम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ महादलित, महापिछड़ों, पसमानदा मुसलमानों, इनकी राजनीति बहुत चलती है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि कन्हैया कितना बड़ा एसेट साबित होने वाले हैं। राहुल गांधी उनको क्या इस यात्रा तक का काम सौंपेंगे या इस यात्रा के बाद कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देंगे, ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कन्हैया कुमार की यात्रा कितनी सफल साबित होती है। कितनी सफल साबित होगी ये इस बात पर फिर निर्भर करेगा कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के स्थानीय नेता कितनी मदद करते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।